यहां पर हुई है और इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। बड़ी खबर जंतर मंतर से इस वक्त आ रही है, जहां पर माहौल गरमाने की स्थिति यानी दोबारा इस वक्त पथराव और माहौल खराब होने की खबर आ रही है। जंतर मंतर पर बवाल यानी दोनों तरफ से पत्थरबाजी की खबर इस वक्त आ रही। कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे उन पर भी पत्थर फेंके गए, उसके बाद उधर से लाठीचार्ज किया गया, यानी पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, लेकिन पत्थरबाजी की भी खबर और कुछ तस्वीरें भी अब इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होनी शुरू हो गई हैं। हर जगह इस वक्त वो तस्वीरें देखी जा सकती हैं जब इधर से पत्थरबाजी भी हो रही है और उसके बाद जमकर जो प्रदर्शनकारी और पुलिस के जवान आमने सामने है, लाठियां भांजी जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़प की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तस्वीर आप देखिए, धक्का मुक्की के हालात पैदा हो गए थे। किस बात को लेकर यह बवाल दोबारा शुरू हुआ यह भी पुख्ता नहीं हो पाया, लेकिन यह जरूर है कि यहां पर जितने भी छात्र इकट्ठा हुए थे, युवा इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, उनमें और पुलिस में दोबारा से गुत्थम गुत्थे की तस्वीरें सामने आई। उसके बाद जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। यह भी खबर सामने आ रही कि पत्थर भी फेंके गए हैं। अब इस पूरे मामले पर हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तमाम और पुलिस के जवानों को वहां पर बुला लिया गया है और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तनाव बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ राजनीतिक तौर पर पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है और आने वाले वक्त में चर्चा के जरिए मामले का समाधान करने की मांग की जा रही है। सरकार कह रही कि हम तैयार हैं, विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफा दिलवाएं, उसके बाद हम चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वहां पर इकट्ठा हुए हैं, हजारों की संख्या में ये युवा हैं। रात होते होते तस्वीर बिल्कुल एक बार फिर से कहा जाए कि बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो एक बार फिर चिंता का विषय बनती हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करने के बीच में ये पत्थरबाजी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वाकई में दिखाते हैं कि कुछ हिस्से में या कहा जाए कि कुछ छात्रों की तरफ से ऐसी हरकत की जा रही है जो पत्थर फेंके जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस की तरफ से बाकायदा लाठीचार्ज भी किया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, ध्यान से देखिए। पत्थर इधर से बिल्कुल चलते दिखाई दे रहे, बीच बचाव करने की एक दो लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि पुलिस और इन युवाओं के बीच में भिड़ंत हो जाती है। और ये देखिए, युवाओं के हाथ में डंडे हैं, पुलिस के हाथ में भी डंडे हैं, एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। प्रशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी है? ये बवाल की ताजी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, माहौल ठंडा हो रहा है या फिर कैसे हालात हैं इस वक्त? माहौल तो ठंडा नहीं है, क्योंकि लगातार झड़प की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं। इस वक्त की अगर बात करते हैं तो 8:40 के आसपास जो है कुछ कथित प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन पे कमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद से पत्थर चलाने लगे जो प्रदर्शनकारी हैं। उसके बाद से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने सुरक्षा में लाठी भी जलाई ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, लेकिन देखा गया कि दूसरी तरफ से भी हाथों में पत्थर और लाठियां थी, जिसके बाद से विजुअल्स बताने के लिए काफी है कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो प्रदर्शनकारी उनसे लड़ाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि झड़पें लगातार आ रही हैं। लगभग 2 घंटे पहले भी देखा गया था कि अचानक पत्थर चले थे, जिसमें एक एसीपी घायल हो गया था, जिनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस तरह के नजारे लगातार आप यूं कह सकते हैं कि अब जंतर मंतर से आ रहे हैं। जंतर मंतर पर अब कभी भी पत्थरबाजी शुरू हो जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रदर्शन कैसा है, किस तरह का है कि वहां आस पास पत्थर रखे जाते हैं और कोई भी सुरक्षा कर्मी जो आपको सुरक्षा देने के लिए तैनात किया गया है उसमें पत्थर चलाना शुरू कर दिया जाता है। तो समझ सकते हैं कि मामला बहुत अब संगीन हो चुका है। और जाहिर है, जिस तरह से लगातार कल भी देखा गया था कि रात में तोड़फोड़ किया गया, पत्थर चलाए गए, कुछ लोगों के पास तलवारें थी। तो इस तरह के विजुअल्स और नजारे अक्सर अब देखने में आ रही हैं। लुटियंस जोन्स में अगर आप कहें तो बड़ी तादाद में प्रदर्शन के नाम पे जो उग्रता दिखाई जा रही है वो कहीं न कहीं तो कानून व्यवस्था के लिए सही नहीं है। और एक बार फिर से वही नजारा जंतर मंतर पर देखने में आ रहा है और वाद विवाद जानबूझ के किया जा रहा है, जिसके बाद से उकसा के और इस तरह की जो हरकतें हैं वो की जा रही हैं। और दोनों तरफ से, एक तरफ से यानी प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थर चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मामला कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठियां भी चलाई जा रही हैं। जी सर, जमकर लाठियां इस वक्त भांजी जा रही, क्या वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है या फिर अब इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, फिलहाल तो फोर्सेस तो ऑलरेडी बंगाल से मंगाए गए हैं। 20 बटालियन सीआरपीएफ की मंगाई गई है जो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद में आरएएफ के जो जवान हैं उनकी तैनाती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो हर शिफ्ट में 5-5 हजार जवानों की, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती सिर्फ लुटियन जोन्स में की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं लगातार जब से ये पूरा विवाद हुआ है उसके बाद से लुटियंस में खासतौर पे डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा जंतर मंतर बिल्कुल सही आपने कहा प्रशांत, और तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि देखिए हालात किस तरीके से इस वक्त बने हैं, क्योंकि कल शाम को भी इसी तरीके से काजा के पत्थरबाजी की खबर सामने आई थी और तनाव का माहौल बन गया था। हालांकि दिन भर शांति जरूर रही, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें दिखाती हैं कि माहौल बिल्कुल इस वक्त ऐसा है कि किसी भी वक्त छोटे छोटे स्टेटमेंट और कमेंट से माहौल गर्मा जा रहा है। बढ़ते आगे, सोनम वांगचुक ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर सरकार छात्रों पर कार्रवाई न करने का आश्वासन देती है तो अनशन तोड़ देंगे। दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने भी आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा को लेकर अपनी बात रखी और सबसे अहम सवाल छात्रों के आंदोलन को लेकर, युवा छात्र किसी भी देश का भविष्य होते हैं। राष्ट्र की तरक्की छात्रों की शिक्षा और उनके संस्कारों पर टिकी होती है, लेकिन अगर छात्र शक्ति आंदोलित हो जाए तो सत्ता और सियासत की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखती है। छात्र आंदोलन का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब जब छात्र एकजुट होकर सड़क पर उतरते हैं, सरकारों को झुकना पड़ा है। नेपाल से लेकर बांग्लादेश तक, श्रीलंका से लेकर भारत तक, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर हजारों छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं। लेकिन अहम बात यह है कि छात्र हमेशा राजनीति का मोहरा बनते रहे। सियासी पार्टियां छात्रों को हाईजैक करके अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाती रही, राजनीति सीखती रही और एक बार फिर से वैसा ही होता दिख रहा है। अपने मांगों को लेकर छात्र धरने पर जरूर हैं, लेकिन सियासी द्वंद्व सरकार और विपक्ष के बीच दिख रहा है। आपको दिखाएंगे कि कैसे छात्रों के मुद्दे पर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से सियासी रोटी सेक रही, लेकिन पहले जंतर मंतर से संसद तक जारी संघर्ष की कहानी कुछ तस्वीरों के जरिए समझ लेते हैं। आपको पता है कि जंतर मंतर पर 1.5 महीने से कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र आंदोलन कर रहे। छात्रों के समर्थन में 28 जून से पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी अनशन पर हैं। फिलहाल वो मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। छात्रों के आंदोलन को तमाम विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है। सरकार पहले छात्रों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज करती रही, लेकिन 20 जुलाई को जब सीजेपी की अगुवाई में हजारों छात्रों ने संसद मार्च किया तो व्यवस्था चरमरा गई और सरकार के हाथ पैर फूल गए। संसद मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसमें कई छात्र चोटिल हो गए, घायल हो गए। छात्रों की पिटाई के मुद्दे ने जोर पकड़ा तो सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार छात्रों की मांगों पर चर्चा और सुलह के मूड पर है। केंद्रीय मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उनकी मांगों पर चर्चा का भरोसा दिया, लेकिन इसी बीच छात्रों के जरिए विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया तो आज संसद में विपक्षी सांसद काले कपड़ों में नजर आए हैं। सवाल यह है कि क्या छात्र आंदोलन को कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है? क्या संसद मार्च के दौरान लाठी खाने वाले छात्र पीछे छूट गए और सियासी पार्टियां आंदोलन का चेहरा बन गई? क्या राहुल गांधी अपनी राजनीति के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे? और संसद में चर्चा को लेकर घमासान के बाद राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाए कि हमारे छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हजारों छात्रों ने आखिर ऐसा क्या किया है? सुरक्षा बलों ने छात्रों पर हथियार क्यों ताने और छात्रों को इस तरह बेरहमी से क्यों पीटा गया? छात्रों को ऐसे अपमानित क्यों किया जा रहा है? और क्या शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा था वो गलत था, वो गुनाह था? क्यों मारा गया? Why is this happening to our students? What exactly have our students done? Thousands and thousands of students, what have they done to have security forces aiming weapons at them, to be beaten up, to be thrashed, to be humiliated? What have they done? What have they done wrong? They're protesting peacefully. They're asking for their demands. They're asking for what this country owes them. तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डेटा के साथ बताया कि पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक हुए, यानी हर महीने एक पेपर लीक हुआ और पेपर लीक देश में बहुत बड़ी समस्या बन गई। जैसे छात्र मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, वो अपनी मांगे रख रहे हैं तो देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लाठियां खानी पड़ रही। वीडियो और तस्वीरों के जरिए राहुल गांधी ने दिखाया कि कैसे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई।
राहुल गांधी ने 3 मांगे सरकार के सामने रखी। पहली मांग है प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से माफी मांगे। दूसरी मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा हो। और तीसरी मांग है छात्रों पर बर्बरता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे छात्र एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के हकदार हैं जो निष्पक्ष हो। बच्चों ने आत्महत्या की है। छात्रों का मुद्दा हर घर और परिवार से जुड़ा है। छात्रों की समस्याओं पर सभी की सहानुभूति है और यही वजह कि विपक्ष हमलावर है। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्षी पार्टियां छात्रों को मोहरा बना रही हैं। देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है। मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वी हैव क्लियर डिमांड्स। डिमांड नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान गोज, नॉट आवर डिमांड्स, स्टूडेंट डिमांड्स। धर्मेंद्र goes. Number 2, anyone who assaulted the students is punished. Number 3, Prime Minister must apologize to students. और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना और उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जंतर मंतर के आंदोलन से अलग मंगलवार को राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने पीएम हाउस का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद पूरा फोकस जंतर मंतर से विपक्ष की ओर शिफ्ट हो गया। कांग्रेस को समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव भी धरनास्थल पर पहुंचे। 3 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने सभी को जबरन हटाया। जिस वक्त पीएम हाउस के बाहर हंगामा चल रहा था, उसी वक्त मंगलवार को ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह जंतर मंतर पर मौजूद थे। वो सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे। शाम को शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और नेता अरविंद सावंत भी जंतर मंतर पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर छात्रों का आंदोलन हथियाने का आरोप लगाया है। मतलब ये कि मुद्दा छात्रों का है, उनकी अहम मांगों का है, उनके करियर और परीक्षा का है, लेकिन पार्टियां सियासत अपने अपने तरीके से चमका रही। हर नेता छात्र आंदोलन के जरिए सियासी माइलेज लेने में जुटा हुआ है। वंदे मातरम पर चर्चा की, अब फिर से वंदे मातरम की जो बिल निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो हम इस विषय पे adjournment मोशन पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? लंबी चर्चा ठीक ढंग से क्यों नहीं हो सकती? ये पूछिए आप सरकार से। इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगें मानी जाएं। युवा छात्र नौजवान जितने दिनों से मांग कर रहे हैं। पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं। पेपर लीक 150 से ज़्यादा हुए और यूपी में 20 से ज़्यादा हुए। तो सोचिए कितना छात्र नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है, पीड़ित, दुखी है। और आप नौकरी रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप लोकसभा के बाहर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं युवाओं की, छात्रों की, नई पीढ़ी की, विकसित भारत की, अमृतकाल की। सदन के अंदर क्यों नहीं? तो दिल्ली में कांग्रेस के प्रोटेस्ट के बाद देश भर में विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरी। छात्रों के मुद्दे पर देश भर में उग्र प्रदर्शन हुआ। पटना से लेकर लखनऊ तक और देहरादून से भोपाल तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा और नारेबाजी की। यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा छात्र आंदोलन की आड़ में विपक्ष अपनी राजनीति रोटी सेकने में जुटा हुआ है। ऐसे में सवाल है, क्या इस राजनीति से छात्रों का कोई भला होगा? क्या उनके मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होगी और कोई रास्ता निकलेगा? फिर हमेशा की तरह छात्र सिर्फ मोहरा बनकर कहीं रह तो नहीं जाएंगे? विपक्षी पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति भी दिख रही है, क्योंकि मसला ज्यादा माइलेज लूटने का है। राहुल गांधी बनाम आम आदमी पार्टी एक कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही है कि स्टूडेंट्स के मामले को राजनीतिक गिद्ध की तरह हाईजैक करके कौन ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज ले सकता है। तो आम आदमी पार्टी ने पहले स्टूडेंट्स के पवित्र मूवमेंट को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया। उनके कार्यकर्ताओं ने हिंसा की, उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट उखाड़ देंगे। स्टूडेंट्स नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रेरित जो कार्यकर्ता है उन्होंने। और फिर उससे आगे बढ़ने के लिए राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री कार्यालय के घर के पास धरना दिया। तो इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, इसलिए एक दूसरे को गाली भी दे रहे, कोस भी रहे। देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की सरकार भारत के नौजवान के साथ किस तरह का बदसलूकी कर रही है, कैसे उनके हितों को
पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है और जब अगर सड़क पर आते हैं प्रदर्शन करने, विरोध करने, तब उनको कुचला जा रहा है। कल यही राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ, हमारे तमाम नेताओं के साथ हुआ। तो जंतर मंतर में छात्र पिछले 1.5 महीने से डटे हैं, लेकिन राहुल, प्रियंका या अखिलेश यादव उनसे मिलने या समर्थन देने नहीं गए। कुछ नेता और अभिनेता सोनम वांगचुक को समर्थन देने जरूर जंतर मंतर पहुंचे। सीजेपी को खुलकर समर्थन सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही दिया, लेकिन जैसे ही छात्रों के मार्च पर लाठीचार्ज हुआ, कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष मोर्चे पर आ गया। छात्र पीछे रह गए और सियासत आगे हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा हुआ, इसलिए गवाह है कि आंदोलन करने वाले छात्र अपने लड़ाई में जीते तो हैं, लेकिन उनके संघर्ष का फायदा उन्हें कम ही मिला है। आइए अब आपको कुछ बड़े छात्र आंदोलन के बारे में बताते हैं। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा छात्र आंदोलन गुजरात में 1973 में हुआ था, जब अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्रों ने हॉस्टल के मेस बिल में बढ़ी बढ़ोतरी के विरोध में हड़ताल शुरू की थी। ये छात्र आंदोलन बहुत जल्द ही जन आंदोलन बन गया और भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई के खिलाफ उग्र हो गया। राज्य भर में रैलियां, भूख हड़ताल और जनता कर्फ्यू जैसे तरीके अपनाए गए। भारी आक्रोश और हिंसक झड़पों के बाद फरवरी 1974 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये पहला मौका था जब छात्र आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा था। 1970 के दशक में ही बिहार में जेपी आंदोलन हुआ। बढ़ती बेरोजगारी, व्यापक भ्रष्टाचार और खाद्यान्न संकट ने आम जनता को परेशान कर दिया था। गुजरात के आंदोलन से प्रेरित होकर हजारों छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसे संपूर्ण क्रांति का स्वरूप दिया। यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार पर जबरदस्त दबाव बना। इसके बाद देश में इमरजेंसी लगी और इसके बाद हुए 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता जेपी आंदोलन से ही निकले, जिन्होंने दशकों तक बिहार की सत्ता में राज किया। तीसरा बड़ा छात्र आंदोलन असम में 1979 से 1985 के बीच हुआ। इस आंदोलन को विदेशी विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। 1979 में मंगलदोई लोकसभा उपचुनाव के दौरान मतदाता सूची में बड़ी संख्या में संदिग्ध और अवैध प्रवासियों के नाम पाए गए। इसमें असमिया समुदाय में अपनी जनसांख्यिकी और संस्कृति खोने का डर पैदा हो गया। लिहाजा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की अगुवाई में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। 6 साल लंबे संघर्ष में करीब 855 से अधिक लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। 15 अगस्त 1985 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में केंद्र सरकार और छात्र नेताओं के बीच ऐतिहासिक असम समझौता हुआ और इसके तहत 25 मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने का फैसला लिया गया। मतलब यह है कि छात्र जब भी एकजुट होकर किसी मुद्दे पर सड़क पर उतरते हैं या उतरे हैं तो सरकारें हिली हैं और सत्ता यानी रास्ता निकला है। सत्ताएं भी बदलती रही, लेकिन उन्हें अपने संघर्ष का राजनीतिक लाभ कम ही मिलता रहा है। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के छात्र आंदोलन इसके ताज़ा उदाहरण हैं। तीनों पड़ोसी देशों में छात्रों ने सत्ता पलट दी। उग्र प्रदर्शनों और हिंसा में कई छात्रों की जानें भी गईं, लेकिन तीनों देशों में सरकारों को गद्दी छोड़नी पड़ी। बांग्लादेश में 15 साल पुरानी शेख हसीना की सरकार गिर गई, उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। नेपाल में आर्थिक संकट के खिलाफ जनजी आंदोलन शुरू हुआ, केपी ओली सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ गई। और 2022 में श्रीलंका में भी आर्थिक संकट के खिलाफ युवा और छात्र सड़कों पर उतरे, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा और सत्ता परिवर्तित हो गई। हालांकि नेपाल को छोड़कर बाकी दोनों देशों में छात्र आंदोलन से निकले नेता हाशिए में ही दिख रहे हैं। ना तो बांग्लादेश में आंदोलन से निकली पार्टी कुछ खास हासिल कर पाई और ना ही श्रीलंका में विद्रोह करने वाले छात्र संगठनों के नेता कुछ उनके हाथ लगा। सत्ता का स्वाद विपक्षी पार्टियां ही चख रही हैं। युवा और छात्र हमेशा मुखौटे और मोहरे की तरह ही इस्तेमाल होते रहे हैं।